नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। आज चंडीगढ़ में बीजेपी विधायक दल की बैठक, स्थानीय निकाय विभाग के साथ सीएम सैनी की बैठक, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के नामों को लेकर बनेगी सहमति। कल से शुरू होगा हरियाणा विधानसभा का सत्र। दिवाली के बाद होगा शीतकालीन सत्र। हरियाणा विधानसभा सचिवालय की तरफ से सूचना जारी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के मामले में एक और गिरफ्तारी। आरोपी पर पहले भी 2 मामले दर्ज। मुंबई क्राइम ब्रांच पुलिस ने कैथल से आरोपी को किया गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। चंडीगढ़ में आज भाजपा विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री आवास में बुलाई गई इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे और बैठक में सभी बीजेपी विधायक मौजूद रहेंगे। बैठक में विकास कार्यों पर चर्चा के साथ ही स्पीकर डिप्टी स्पीकर को लेकर भी मंथन होगा। बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल वडोली भी मौजूद रहेंगे। सूत्रों का दावा है कि बैठक में विधानसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के नामों को लेकर सहमति बनाई जाएगी। सर्वसम्मति से नाम तय किए जाने के बाद ही कल 25 अक्टूबर को विधानसभा सत्र के दौरान दोनों पदों पर चुनाव की रस्म अदा की जाएगी। हरियाणा विधानसभा का सत्र कल 25 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। इस बारे में हरियाणा विधानसभा सचिवालय की तरफ से सूचना दी गई है। रघुवीर सिंह कादियान को सत्र के लिए प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। रघुवीर सिंह कादियान सत्र की शुरुआत पर विधायकों को सबसे पहले पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे और इसके बाद विधानसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चयन होगा। हरियाणा के सीएम पद की शपथ लेने के बाद नायब सिंह सैनी ने अपना पदभार ग्रहण किया और प्रदेश के 2 करोड़ 80 लाख लोगों की सेवा करने का वादा किया। विधानसभा सत्र फिलहाल 1 दिन का होने की उम्मीद जताई जा रही है, जबकि सूत्रों की माने तो सरकार दिवाली के बाद 3 से 4 दिन का शीतकालीन सत्र बुला सकती है। इस दौरान कई अहम बिल भी विधानसभा में पेश किए जा सकते हैं। इसमें सेवानिवृत्ति तक नौकरी की गारंटी विधेयक और शहरी स्थानीय निकायों में आरक्षण से जुड़े विधेयक पेश हो सकते हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने स्मालखंड निर्वाचन क्षेत्र से पूर्व विधायक धर्म सिंह छोकर को गिरफ्तार करने के आदेश के बावजूद उसकी गिरफ्तारी न होने पर हरियाणा सरकार और ईडी को जमकर फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने अब उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद गिरफ्तार नहीं होने को लेकर दाखिल याचिका को मंजूर करते हुए उनकी गिरफ्तारी का आदेश दिया है। सामाजिक कार्यकर्ता वीरेंद्र सिंह ने याचिका में दावा किया है कि गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद कानून प्रवर्तन एजेंसियां कार्रवाई करने में विफल रही हैं। छोकर चुनाव से पहले निर्वाचन क्षेत्र में खुलेआम घूम रहे थे और प्रचार कर रहे थे। छोकर और उनके बेटों पर धोखाधड़ी और जालसाजी से संबंधित कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। याचिकाकर्ता ने ईडी को धर्म सिंह छोकर के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश देने की मांग की है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच पुलिस ने कैथल के एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान बाता निवासी अमित उर्फ नाथी के रूप में हुई है। गिरफ्तार युवक पर आरोप है कि उसने जिशान अख्तर को फरारी दौरान कैथल और करनाल में एक मकान किराए पर लेकर पनाह दी थी। इसके साथ वह गुरमेल और जिशान अख्तर से बात भी करता था, जिसका खुलासा उसकी मोबाइल कॉल डिटेल से हुआ है। बता दें कि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से पहले जुलाई और अगस्त में दोनों 1 महीने के करीब इकट्ठे रह रहे थे और अमित पर कैथल में लड़ाई झगड़े के 2 मामले दर्ज हैं और दोनों मामलों में आरोपी जिला जेल में भी रहा है। उसके मोबाइल डिटेल्स में इसकी बात जिशान अख्तर और गुरमेल से होनी पाई गई है। हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों और रिटायर्ड कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दिया है। सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% तक बढ़ाते हुए 50% से बढ़ाकर 53% कर दिया है और इस संबंध में वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने पत्र जारी कर दिया है। सरकार के इस फैसले से 4 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा और इस समय प्रदेश में 2,75,000 सरकारी कर्मचारी हैं, जबकि 1.5 लाख से अधिक सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं। पहले जुलाई से संशोधित महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का भुगतान किया जाएगा। डी और डीआर का भुगतान अक्टूबर के वेतन और पेंशन के साथ किया जाएगा। जुलाई से सितंबर महीने का बकाया दिसंबर तक भुगतान किया जाएगा और वहीं सरकार की ओर से ग्रुप डी कर्मियों को ब्याज मुक्त अग्रिम त्योहारी राशि दी जाएगी और इस वित्त विभाग की ओर से भी इसकी मंजूरी देते हुए सभी विभागाध्यक्ष मंडलायुक्त में जिलाधिकारी उपायुक्तों को निर्देश जारी किए गए हैं कि ग्रुप डी के सभी कर्मियों को ब्याज मुक्त 12,000 रुपए त्योहारी राशि की अदायगी की जाए।
हरियाणा के बिजली मंत्री अनिल विज ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के मंथन में सिर्फ जहर ही जहर है। वहीं कुमारी शैलजा को चिंता न करने की सलाह दी है और कहा कि जल्द अंबाला से उड़ान शुरू होगी। भूपेंद्र हुड्डा ने अपने एक बयान में कहा कि हरियाणा सरकार किसानों को दोनों ही देने में विफल साबित हो रही है, जिस पर तंज कसते हुए हरियाणा के परिवहन बिजली मंत्री अनिल विज ने कहा कि बड़ी तरीके से किसानों को खाद दिया जा रहा है और खेप भी मंगवाई जा रही है और किसानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं बड़े तरीके से किसानों को खाद का वितरण किया जा रहा है और खेप भी मंगाई गई है, फिर एक आ गया हुआ है और किसानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने देगी। साहब, जो मंथन था कांग्रेस का पूरा हो चुका है और उसमें ये निकला है कि दोनों ही गुट जो है वो हार में दोषी हैं। हाँ, मैंने भी सुना है कि कांग्रेस ने मंथन किया है। मंथन पहले भी हुआ था सागर का, उसमें विष भी मिला था और अमृत भी मिला था, लेकिन कांग्रेस के मंथन में जहर ही जहर मिला है। सर, कुमारी शैलजा ने कहा है कि भाजपा ने मैनिफेस्टो में कहा था कि चुनाव जीतेंगे तो 2100 रुपये महिलाओं को देंगे, वो कब देंगे? भाजपा ने जो जो कहा हुआ है वो हम देंगे बहन जी, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो जो हमने कहा है हम सब करेंगे। सोनीपत में सेक्टर 14 स्थित मार्केट में एक रेस्टोरेंट में लगी आग से हड़कंप मच गया। आग ने साथ लगती इलेक्ट्रॉनिक्स की 2 दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। सूचना के बाद पहुंची अग्निशमन विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। 5 गाड़ियों की मदद से 2 घंटे में आग पर काबू पाया गया। जानकारी के मुताबिक ये आग शॉर्ट सर्किट से लगी है और आग लगने के बाद अंदर रखे 2 गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गए, जिससे आग भड़क गई। आग ने रेस्टोरेंट के पिछली तरफ साथ लगती 2 दुकानों में भी अपना आतंक मचा दिया। रेस्टोरेंट के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों में भी आग से भारी नुकसान पहुंचा है। कुरुक्षेत्र के सेक्टर 10 में एक इमिग्रेशन सेंटर पर एक युवक द्वारा फायरिंग करने का मामला सामने आया है। मलिक के अनुसार करीब 9 गोलियां फायर की गई हैं और फायरिंग से आईलेट सेंटर के एंट्री पॉइंट पर लगा शीशे का गेट टूट चुका है और बताया जा रहा है कि जिस युवक द्वारा गोलियां चलाई गई हैं वह पहले सेंटर के बाहर खड़ा सिगरेट पीता हुआ नजर आ रहा था और उसने बाद में फायरिंग कर दी। पूरी घटना का एक सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें युवक गोलियां चलाता दिखाई दे रहा है। मलिक के भाई का कहना है कि फायरिंग के बाद उन्हें एक धमकी भरा वॉइस मैसेज भी मिलता है, जिसमें जान से मारने की धमकी दी जाती है। वहीं पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर मुआयना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी तक प्रशासन की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन फायरिंग की घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। एक्टिविटी खड़े होकर पहले सिगरेट पिए जी, अचानक आया, पिस्टल निकाली है, गोली चला दी है जी। डर है ही नहीं, कोप है ही नहीं, आराम से गोली चला के आराम से गए हैं जी। ऐसा तो नहीं था आपका स्टूडेंट हो या पढ़ता हो आपके पास? वो तो स्टाफ खड़ा है जी, वो कर रहे हैं, इंक्वायरी करेंगे जी, वो क्या है जी, क्या निकल। लेन देन तो नहीं था? नहीं नहीं भाई साहब, कोई लेन देन नहीं है कुछ ऐसा। नहीं ऐसा अभी कुछ नहीं है जी, वो इंक्वायरी का जी, वो स्टाफ करेगा इंक्वायरी। पराली जलाने के मुद्दे पर हरियाणा में सरकार और किसानों के बीच महाभारत छिड़ती दिखाई दे रही है। सरकार के आदेशों पर अब पराली जलाने वाले किसानों पर चालान किए जा रहे हैं और वहीं साथ साथ एफआईआर भी दर्ज करवाई जा रही है। अंबाला में कृषि अधिकारी द्वारा की गई जानकारी के मुताबिक 45 किसानों से 1,05,000 रुपए जुर्माना वसूला गया है और 3 किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। वहीं 35 किसानों की मेरी फसल मेरा ब्यूरो पोर्टल पर रेड एंट्री की गई है। सरकार की इस कार्रवाई के खिलाफ किसानों में काफी रोष दिखाई दे रहा है। किसानों का कहना है कि हमें मजबूरी में पराली जलानी पड़ती है ताकि खेत को खाली करके हम अगली फसल की बिजाई कर सके। इतनी महंगी मशीनों से गेहूं की बिजाई करवाना उनके लिए संभव नहीं है। देखिए जी, अब गांव में बिल्डर मशीन तो है नहीं, हर गांव में ये आग लग रही है और आग लगाने के बाद जिम्मेदारों के पास मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। गांव सलीमपुर डेरे में 2 लेडीज के पास मुकदमा दर्ज किया गया है। अब मैं उनसे ये पूछना चाहूँ, एक जिम्मेदार के पास 5 एकड़ जमीन है और 5 एकड़ वाला बिल्डर मशीन नहीं ले सकता और ना ही सुपर सीडर ले सकता। पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल हमारी लगभग 15% रिडक्शन अभी तक आई है। पिछले साल अभी तक जो 21 अक्टूबर है तब तक हमारे 95 केसेस थे। इस बार 73 केसेस हरसक ने रिपोर्ट किए हैं, जिनमें से भी 45 केसेस में ओनली खेतों में आग लगी मिली है, दूसरी फॉल्स लोकेशन आई थी। इन सभी किसानों के हमने 45 किसानों से हमने कंपनसेशन चार्ज कलेक्ट कर लिया है। आगे भी हमारी हार्वेस्टिंग लगभग 80% हो चुकी है डिस्ट्रिक्ट अम्बाला में। केवल एक ब्लॉक है अम्बाला फर्स्ट,
जिसमें अभी हार्वेस्टिंग काफ़ी पेंडिंग है। अदरवाइज एवरेज देखें तो 80% हमारी हार्वेस्टिंग हो चुकी है। तो पिछले साल से हम बहुत बेहतर स्थिति में हैं और इसको कोशिश करेंगे कि आगे और न बढ़े। सर FIR भी की गई है 2 जगह, क्या कुछ विवरण है? 2 जगह परसों हमारे पास डायरेक्टर सेट से ऑर्डर आए थे कि जिन किसानों से कंपनसेशन चार्ज भी लिया गया है, जो भी लोकेशन आती है उन किसानों के खिलाफ FIR करनी है। तो परसों 2 किसानों के बराड़ा थाने में और एक हमारे नग्गल थाने में 2 के किसानों पे अलग अलग FIR भी दर्ज हुई। गुरुग्राम में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। ताजा मामले में गुरुग्राम के बहरामपुर और कादरपुर में अवैध रूप से विकसित की जा रही 7 कॉलोनियों में जिला नगर योजना कार एनफोर्समेंट ने बुलडोजर चलाया और इस कार्रवाई में 56 DPC 7 चारदीवारी और सड़क नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया गया है। इसके साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वे ऐसी अवैध कॉलोनियों में निवेश न करें। DTPAE मनीष यादव के नेतृत्व में चल रहे इस अभियान के तहत गांव बहरामपुर में 4 अवैध कॉलोनियों में और एक फार्म हाउस कॉलोनी को काटा जा रहा था, जो लगभग 16 एकड़ में फैली हुई थी। SHO कालका हरिराम ने पार्षदों के साथ नशे की समस्या को खत्म करने के लिए एक बैठक आयोजित की। इस बैठक में नशे के बढ़ते मामलों पर चर्चा की गई और विभिन्न उपायों पर विचार किया गया। SHO ने बताया कि उन्हें उच्च अधिकारियों ने आदेश दिए हैं कि अपने क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई गैर कानूनी कार्य नहीं होने दें। इन्हीं आदेशों का पालना करते हुए SHO हरिराम ने कहा कि गैर कानूनी कार्य करने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम TV।